फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है द एयर बबल फॉर्म्ड बाय एक्सप्लोजन इनसाइड वाटर performs oscillations with time period t which depends on pressure p, density rho and on energy due to explosion E. Establish a relation between t, p, e and rho. यानी क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि पानी के अंदर कोई विस्फोट होता है और उसकी वजह से कोई एयर बबल यानी कि वायु का बुलबुला बनता है। ये जो बुलबुला है ये आवर्तकाल कैपिटल टी के साथ दोलन करता है और ये जो कैपिटल टी है ये डिपेंड करता है दाब पी पर, घनत्व रो पर और ऊर्जा ई पर। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आपको रिलेशन स्टैब्लिश करना है यानी कि संबंध स्थापित करना है टी, पी, ई और रो के बीच में। तो क्लियरली हम ये देख सकते हैं कि ये विमीय समांगता के सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चन है। सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जब ऐसे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने होते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि कौन सी चीज डिपेंड कर रही है और उसे हम लेफ्ट हैंड साइड में लिख देते हैं। किन किन चीजों पर डिपेंड कर रही है उसे हम राइट हैंड साइड में लिख देते हैं और उनके बीच में प्रोपोर्शनल का साइन लगा देते हैं, समानुपाती का निशान लगा देते हैं और जिन राशियों पर निर्भर करती है उसकी पावर हम रैंडमली ए, बी और सी, उसके बाद समानुपाती का निशान हटाकर वहां एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नियतांक से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि टाइम पीरियड टी निर्भर कर रहा है, तो टी हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। किस किस पर डिपेंड कर रहा है, प्रेशर पी पर, डेंसिटी रो पर और एनर्जी ई पर। तो यानी कि पी, रो और ई ये लिखे जाएंगे राइट हैंड साइड में। अब रैंडम पावर लगानी होती है हमें ए, बी, सी। तो मैंने मान लिया कि दाब P की पावर A पर डिपेंड करता है, घनत्व रो की पावर B पर डिपेंड करता है और ऊर्जा E की पावर C पर डिपेंड करता है। तो इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा इस चीज को, T is proportional to P की पावर A, रो की पावर B और E की पावर C। प्रोपोर्शनल का निशान हटाने के लिए बराबर का निशान लगा देते हैं और कांस्टेंट C से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब विमीय समांगता के सिद्धांत से दोनों साइड की विमाएं देखते हैं। टाइम पीरियड T जो है उसकी विमा क्या होगी, कैपिटल T। हम जानते हैं दाब की विमा होती है m1 l-1 t-2। तो दाब की जगह P की जगह दाब की विमा रख देंगे और पावर आ जाएगी A। नियतांक C की कोई विमा नहीं होती इसलिए C ऐसा कैसा रह जाएगा, C की जगह कोई विमा नहीं आएगी। घनत्व रो की विमा होती है m1 l-3, तो उसकी पावर लगा देंगे B और ऊर्जा E की विमा होती है m1 l2 t-2, तो उसकी पावर लगा देंगे C। अब विमीय समांगता का सिद्धांत क्या कहता है, अगर कोई समीकरण सही है विमीय दृष्टि से तो दोनों साइड की विमाएं बराबर होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में m की विमा है 0, तो लिखा जाएगा 0 बराबर, राइट हैंड साइड में m की विमा देखेंगे तो m की विमा है आपके पास a प्लस b प्लस c। तो यानी इक्वेशन बनती है हमारी 0 इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c। l की विमा कंपेयर करेंगे अगर, तो l की विमा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में 0, तो इक्वेशन बन जाएगी 0 इक्वल्स टू माइनस a माइनस 3b प्लस 2c। और t की विमा जो है वो दी गई है आपको राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है 1। तो ये इक्वेशन बनती है 1 इक्वल्स टू माइनस 2a माइनस 2c। इस तरीके से m, l और t की विमा कंपेयर करके हमें 3 इक्वेशन मिल जाती हैं। इन तीनों इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें a की वैल्यू मिलती है -5/6, b की वैल्यू मिलती है 1/2 और c की वैल्यू मिलती है 1/3।
समीकरण सॉल्व करने में फिजिक्स का कोई रोल नहीं है। मैथ्स के हिसाब से जैसे आप अभी तक मैथ्स में इक्वेशन सॉल्व करते हुए आए हैं वैसे ही इक्वेशन सॉल्व करनी है, इसलिए मैंने इसे एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि ये फिजिक्स का पार्ट नहीं है। 10th क्लास तक आपको समीकरण सॉल्व करना सिखा दिया जाता है, इससे मैं मान के चलती हूँ कि इन समीकरणों को आप सॉल्व कर लेंगे। तो a का मान मिला आपको -5/6, b का मान मिला 1/2 और c का मान मिला 1/3। तो जो हमारी समीकरण थी t बराबर c p की पावर a रो की पावर b e की पावर c, इसके अंदर हमें a b c के मान मिल गए हैं और इन्हें हम पुटअप कर देते हैं और अपना फाइनल आंसर निकाल लेते हैं। तो हमें t मिलता है, t का फॉर्मूला मिलता है t बराबर c इंटू रो की पावर हाफ e की पावर 1/3 अपॉन p की पावर 5/6। तो जो हमारा क्वेश्चन था उसका जो डिजायर्ड आंसर है कि हमें टी पी ई और रो के बीच में संबंध स्थापित करना है, वो हमें उसका आंसर हमें फाइनली अचीव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया था द वेलोसिटी v ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन द टाइम t अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन v बराबर √ab प्लस bt प्लस c अपॉन d प्लस t। हमें ए बी सी और डी की विमाएं ज्ञात करनी है और ये बताना है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को ये रिप्रेजेंट करते हैं और कहा गया है कि सबकी SI यूनिट्स हैं। देखिए सबसे पहले वंस अगेन विमीय समांगता के सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चन है। दिया गया है किसी भी कण का वेग v है वो पार्टिकल t पर इस समीकरण के अनुसार डिपेंड करता है। विमीय समांगता का सिद्धांत क्या कहेगा कि ये जो समीकरण है इसमें दोनों साइड की विमाएं बराबर होनी चाहिए। तो v की विमा क्या हो गई, क्या होती है हमारे पास l t-1। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की विमा आ जाती है l इंटू t-1। अब राइट हैंड साइड में जोड़ में है पद, यानी कि 3 पद दिए गए हैं जो आपस में प्लस की सहायता से जुड़े हुए हैं। पहला पद है √ab, दूसरा पद है b इंटू टी और तीसरा पद है c अपॉन d प्लस टी। ये जो 3 पद हैं हम ये जानते हैं कि इन तीनों पदों की विमाएं जो है वो v की विमा के बराबर होनी चाहिए। अगर ये इनकी विमाएं v की विमा के बराबर नहीं होंगी तो एक तो ये समीकरण सत्य नहीं होगा, दूसरा इन तीनों पदों की विमाएं अगर बराबर नहीं हुई तो ये आपस में जुड़ नहीं पाएंगी, क्योंकि हम ये जानते हैं कि समान विमा वाली राशियां ही आपस में जोड़ी या घटाई जा सकती हैं। तो इसका मतलब इन तीनों पदों की विमा जो है वो बराबर होगी और जो लेफ्ट हैंड साइड में वेग v की विमा है उसके बराबर होगी। तो एक एक स्टेप लेके चलते हैं। एक पद है हमारे पास, बीच का पद उठाते हैं जिसमें सिर्फ एक कांस्टेंट है d इंटू टी वाला, क्योंकि उसको हम सबसे पहले इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। b इंटू टी वाला जो पद है उसकी विमा क्या होगी, b इंटू टी की विमा रख देंगे आप कैपिटल T और किसके बराबर होनी चाहिए, वेग v की विमा के बराबर, यानी कि LT-1 के बराबर। यहां से आपको पता चलता है कि b की विमा क्या हो जाएगी L इंटू T-2। अब आपके पास b की विमा आ गई। b की विमा आने से आपको पहला पद लीजिए √ab। अब देखिए √ab ये जो पद है इसकी विमा भी v की विमा के बराबर होनी चाहिए, यानी कि LT-1 होनी चाहिए। b की विमा आपके पास है यहाँ पर, तो यहाँ पर b की विमा रख दीजिए तो आपको मिल जाएगा कि a की जो विमा है वो कैपिटल L के बराबर होती है। इसी तरीके से तीसरा पद क्या है, c अपॉन d प्लस टी। अब देखिए d प्लस टी है तो यानी कि आपको t में d को जोड़ना है। t में d की विमा कब जुड़ेगी, जब d की जो विमा है वो t के बराबर होगी तभी जुड़ेगी, क्योंकि समान विमाएं आपस में जुड़ पाती हैं, समान राशि विमा वाली राशियां आपस में जुड़ पाती हैं। तो यानी d की विमा जो है वो हमें मिलेगी t की विमा के बराबर, इसलिए d की विमा हो गई आपकी कैपिटल T।
अब c अपॉन डी प्लस टी, तो d की विमा कैपिटल T रख देंगे, टाइम t की विमा भी कैपिटल T है, तो ये वैल्यू आपको मिली c t की, इसकी विमा हुई c इंटू टी की पावर -1। v की विमा है आपकी एल टी -1 और c अपॉन डी प्लस टी की विमा मिल गई आपको c की विमा इंटू t -1। यहां से आपको मिला c की जो विमा है वो कैपिटल L के बराबर होती है। इसका मतलब आपको ए बी सी डी 4 चीजें मिल गई। ए की विमा क्या मिली है आपको? कैपिटल L, इसका मतलब ए है वो लंबाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। बी की विमा क्या है आपकी? एल टी -2। एल टी -2 जो है वो त्वरण की विमा होती है, इसका मतलब बी जो है वो आपका त्वरण को प्रदर्शित कर रहा है। सी की विमा आपको क्या मिली है? कैपिटल L, इसका मतलब सी जो है वो लंबाई को दर्शाता है। और कैपिटल डी की विमा आपको मिली कैपिटल टी के बराबर, इसका मतलब जो डी है हमारा वो समय टी को रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके से हमने क्या किया कि जो समीकरण है इसके दोनों पक्षों की विमाएं बराबर होनी चाहिए। दूसरे पक्ष में यानी कि राइट हैंड साइड में 3 टर्म्स हैं जो कि प्लस के साइन के थ्रू जुड़ी हुई हैं। इसका मतलब इन तीनों की विमाएं बराबर होनी चाहिए, तभी जुड़ पाएंगे आपस में। और तीनों की विमा बराबर होकर आपस में जुड़कर लेफ्ट हैंड साइड की विमा के बराबर विमा बनाती हैं, इसलिए इनकी तुलना करके हम इनके मान निकाल सकते हैं। फिर जिस भी कांस्टेंट की जो भी हमें विमा मिली उसके हिसाब से हमने बता दिया कि ये जो कांस्टेंट है ये इस राशि को, इस भौतिक राशि को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसका मतलब हम इस क्वेश्चन में ए जो है वो लंबाई को, बी त्वरण को, सी लंबाई को और डी टाइम को रिप्रेजेंट करता है। इसी टाइप से अगर और कोई क्वेश्चन आए तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं।